आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स के बारे में। ये ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। मदर नेचर खुद इनको ट्रेन करती है इंजीनियर्स बनाने के लिए। ये वीडियो 10 अमेजिंग पंछियों के नेस्ट के बारे में है। वीडियो का आगे देखते रहिए। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 1, सोशेबल वीवर साउथ अफ्रीका के ये पंछी कुदरत के बेहतरीन इंजीनियर्स में से एक है और इनके नाम के आगे सोशेबल क्यों पड़ा ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो में आप जो पेड़ के ऊपर बड़ी सी चीज देख रहे हैं वो सोशेबल वीवर का नेस्ट है। ये एक ऐसा नेस्ट है जो एक साथ 40 पंछियों को रख सकती है। सोशेबल वीवर का नेस्ट पंछियों का बनाया हुआ सबसे बड़ा नेस्ट होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पेड़ टूट न जाए तो नेस्ट 100 से भी ज्यादा साल तक टिक सकती है। कई बार नेस्ट की वजन इतना ज्यादा होती है कि पेड़ टूट जाती है। ये नेस्ट ऐसे बनी होती है कि नेस्ट के अंदर का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर 16 से 33 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सोशल वीवर के बनाने के बावजूद भी ये नेस्ट कई और पंछी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेड हेडेड फिंच, लव बर्ड्स, फैल्कॉन और भी बहुत सारे पंछियाँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों सोशेबल वीवर के नाम के आगे सोशेबल लगाया गया है। फैक्ट नंबर 2, सोशेबल वीवर की तरह ये पंछी बहुत बड़े नेस्ट तो नहीं बनाती, लेकिन वीवर बर्ड्स के नेस्ट कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है। ज्यादातर घोंसले फीमेल बर्ड्स बनाती है, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग देखने को मिलता है। दरअसल मेल वीवर बर्ड्स दूसरे फीमेल वीवर बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए नेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक बार फीमेल बर्ड का अप्रूवल मिलता है तो दोनों मिलके नेस्ट को कंप्लीट करते हैं। बताओ यार, इनके ऐश है और हम टिंडर पे सिर फोड़ते रहते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। एक मेल वीवर बहुत फुर्तीला होता है। सिर्फ 18 दिन में नेस्ट पूरा तैयार हो जाता है। कहते हैं ये घोंसला 100% वाटरप्रूफ है और बड़े से बड़े तूफानों को झेल सकती है। हैरानी इस बात पे होती है कि इन बेहतरीन नेस्ट की शुरुआत एक लंबे से घास के टुकड़े से होती है जो वीवर बर्ड अपने पैर और चोंच की मदद से बांधते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ब्रेकफास्ट में चिड़िया का घोंसला खाया है? आप सोच रहे होंगे कि मैं इम्पॉसिबल बातें क्यों कह रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा भी होता है और आप बहुत ही आसानी से गेस कर सकते हैं कि ऐसा कहाँ होता है। अगर आप चाइना के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। स्विफ्टलेट नाम की चिड़िया का घोंसला खाने लायक होता है और ये खाने लायक घोंसला अंडमान आइलैंड की गुफाओं में पाई जाती है। गुफाओं के अंदर पत्थरों के बीच घोंसला बनाना आसान नहीं होता है और ना ही नेस्ट बनाने का सामान मिलता है। तो स्विफ्टलेट पंछियों ने बहुत ही यूनिक तरीका अडैप्ट कर लिया है अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। ये पंछी अपनी थूक से घोंसले बनाते हैं, थूक को सॉलिड बना के, और चाइनीज लोग इस थूक को भी सूप के साथ खा जाते हैं। खैर चाइनीज लोगों के ऊपर तो अलग से वीडियो बनती है, लेकिन फिर कभी। पर जानने वाली बात यह है कि नॉर्मली तो स्विफ्टलेट का नेस्ट सफेद होती है, पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये गोल्ड की तरह चमकने लगती है। इसका प्राइस भी गोल्ड की तरह महंगा है, $4000 पर केजी। तो अगली बार कोई स्विफ्टलेट पंछी दिखे तो समझ जाना आप अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फैक्ट नंबर 4, रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड। अगर आपको पता ना हो तो रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड एक तरह के हमिंगबर्ड ही होते हैं जिनके गले का कलर रूबी की तरह चमकीला होता है। जितने खूबसूरत ये खुद होते हैं उतनी ही खूबसूरत इनके नेस्ट होते हैं। एक फीमेल हमिंगबर्ड अकेले पूरे नेस्ट को तैयार करती है जो कि 6 से 10 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाता है। नेस्ट के कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। मकड़ी के जाले, पाइन के रेजिन, फेदर और भी बहुत कुछ। ये छोटी सी चिड़िया नेस्ट को खास अपने अंडों और बच्चों के लिए बनाती है। अंदर का पार्ट बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है और बाहर का हिस्सा पत्तियों से डेकोरेट किया जाता है। ये नेस्ट ज्यादातर 10 से 40 फीट के ऊंचाई पर बनाई जाती है।
और इसे ऐसे डेकोरेट किया जाता है जैसे कि कैमोफ्लेज करे, यानी आसानी से किसी के नजर में ना आए। हमिंग बर्ड की तरह ही इनका नेस्ट बहुत ही छोटा होता है। इनका डायमीटर सिर्फ 2 इंच का होता है और 1 इंच डीप होता है। फैक्ट नंबर 5, यूरोपियन बी ईटर। ये छोटी सी कलरफुल पंछी बहुत ही खास है इस लिस्ट में, क्योंकि दूसरे पंछियों की तरह ये नेस्ट नहीं बनाती। दरअसल ये चूहों की तरह जमीन के अंदर बिल बनाती है। इनके 7 से 8 अंडे वही सुरक्षित रहते हैं। इन पंछियों के नाम ही बताते हैं कि ये क्या खाते हैं। ये पंछी मक्खी जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। मधुमक्खियों को भी ये खाते हैं, लेकिन उससे पहले मधुमक्खियों के डंक निकाल देते हैं। ये पंछी ज्यादातर नदी के रेत वाली तट पर बिल खोदना पसंद करती है, वो भी मई महीने के शुरुआत में। और उस बिल का देखभाल मेल और फीमेल पंछी दोनों मिलके करते हैं। ये शानदार पंछियां आपको यूरोप के दक्षिणी अंचल पर देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6, हॉर्न्ड कूट। ये पंछी बहुत ही रेयर है। इन बतख जैसे दिखने वाले पंछियों को अर्जेंटीना के नॉर्थ वेस्ट में, बोलिविया के साउथ वेस्ट में और चिली देश के नॉर्थ ईस्ट अंचलों में पाए जाते हैं। इनके नेस्ट हमेशा सी लेवल से 3000 से 5000 मीटर ऊपर ही होती है और इनका नेस्ट बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। ये लेक के बीच में अपने घोंसले बनाते हैं। पहले ये छोटे छोटे पत्थरों को जमा करते हैं और लेक के बीच में अपनी ही एक छोटी सी आइलैंड बना डालते हैं। उसी आइलैंड के ऊपर इनका नेस्ट बनी होती है। इनका नेस्ट लेक के किनारे से लगभग 40 मीटर दूर होते हैं। सारे पत्थरों को मिला के नेस्ट का वजन 1.5 टन होता है, जबकि हॉर्न कूट का खुद का एवरेज वेट होता है 2 kgs। इसे कहते हैं मेहनत। फैक्ट नंबर 7, हैमरकॉक। इस पंछी का नाम इसके हथौड़े जैसे दिखने वाले सर की वजह से पड़ा। अफ्रीकन लैंग्वेज में कॉप का मतलब होता है सर, और ये पंछी अफ्रीका में पाए जाने की वजह से इसका नाम पड़ा हैमरकॉक। ये पंछी अपने बड़े और मजबूत घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। ये पंछी एक साल में ही 3 से 5 बार अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं। हैमरकॉक कई बार अपने रहने का ठिकाना बदलते रहते हैं। कुछ केसेस में ये अपने पुराने नेस्ट पे वापस जाते हुए देखा गया है, पर पुराने नेस्ट को भी ये फिर से सजा देते हैं। ये पंछी अपने नेस्ट को मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों से बनाती है और वो इतना मजबूत होता है कि एक इंसान का भार सह लेता है। सही सुना आपने, एक इंसान का भार। हैमरकॉक के नेस्ट का डायमीटर 4 से 8 फीट हो सकता है और इन नेस्ट में घुसने का रास्ता भी अलग अलग होता है। इतने मजबूत घोंसलों को बनाने में हैमरकॉक को सिर्फ 3 से 6 हफ्ते ही लगते हैं। फैक्ट नंबर 8, लिटिल ग्रीब, ऑल्सो नोन एज कैपचिक। 10 इंच की ये छोटी सी पंछी पानी में रहना पसंद करती है। ये पंछी पानी के पेड़ पौधों में छुपने में माहिर होता है और छुप के अपना शिकार करती है। अंडर वाटर हंटिंग में भी ये उस्ताद है। लिटिल ग्रीब रेनी सीजन में ही ब्रीडिंग करती है और एक बार में 4 से 7 अंडे देती है। अंडों को हैच करने के बाद ये अपने बच्चों को अपने पीठ पर ही कैरी करते हैं जब तक बच्चे तैरना न सीख जाए। ये पंछी यूरोप के ज्यादा पेड़ पौधे और पानी वाले इलाके में रहती है। हॉर्न्ड कूट की तरह ये अपनी नेस्ट पानी में ही बनाती है, लेकिन इनका नेस्ट पानी में तैरती है। इससे होता ये है कि जब भी पानी में लहर आती है तो नेस्ट बिखर जाती है। ये अपने नेस्ट को पेड़ पौधों के बीच छुपाने में माहिर होते हैं। फैक्ट नंबर 9, कॉमन टेलर बर्ड। ये पंछी टेलर यानी कि दर्जी की तरह काम करती है। एक दर्जी की तरह ये अपने नेस्ट को पत्तियों को सीकर बनाती है। दरअसल ये एक पत्ती को सीने के लिए मकड़ी के जाल, लंबी घास या कोई भी रस्सी जैसी चीज यूज करती है। पत्ती के दोनों साइड को स्टिच करके ये एक कोन की शेप में अपने नेस्ट को बना लेती है और यहीं पे अपने बच्चों को पालती है। ये चिड़िया सिर्फ एशिया के अंदर ही पाई जाती है। मशहूर फिक्शनल स्टोरी जंगल बुक में भी इनका जिक्र किया गया है, दर्जी नाम के कैरेक्टर से। शरीर के मुकाबले इन पंछियों का पूंछ लंबी होती है और ऊपर की तरफ उठी रहती है। फैक्ट नंबर 10, वाइल्ड ईगल।
ये पंछी दुनिया का सबसे खतरनाक पंछियों में से एक है और इनका नेस्ट दुनिया के सबसे बड़ी नेस्ट में से एक होता है। फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बॉल्ड ईगल का नेस्ट पाया गया था जिसका वजन था 2 टन। और सिर्फ यही नहीं, ये नेस्ट 2.9 मीटर वाइड और 6 मीटर डीप था। इस नेस्ट को 1963 में खोजा गया था और फिर जांच होने के बाद ये पता चला था कि ये नेस्ट एक जेन्युइन बॉल्ड ईगल का नेस्ट है। नेस्ट को मेल और फीमेल पंछी दोनों मिलके बनाते हैं। ये एक नेस्ट को बार बार यूज करते हैं और बार बार नेस्ट को रिनोवेट करते रहते हैं। अगर नया नेस्ट बनाना होता है तो ब्रीडिंग के 1 महीने पहले ही काम शुरू हो जाता है और ये तभी होता है जब पहले वाला नेस्ट कुछ काम का ना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।